ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं में देखा जाए तो हर किसी को अपनी नीयत की मुराद ही मिल रही है। इस ड्रामे में जिस भी इंसान का दिल चाहता है वो बगैर किसी वजह के अगले बंदे को पता नहीं क्या कुछ सुना देता है, और फिर जब उसे खुद कोई बात सुननी पड़ती है, कोई तंज या ताना किसी से सुनना पड़ता है, तो वो दिल पे ऐसे लेके बैठ जाता है जैसे वो तो बहुत ही मासूम हो और सुनाने वाले की ही सारी गलती हो। देखा जाए तो महक ने भी फबीहा के ऊपर ताने कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और फिर फबीहा तो सबके सामने मुंह पे कह देती थी कि भाई ना तो मुझे खाना बनाना आता है और ना ही मैं कोई काम करूंगी। अगर आप लोगों को मेरे किसी काम की जरूरत है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी अम्मी के घर से कोई मेड रखवा दूंगी। लेकिन तब महक बेगम सबके सामने तो मासूम बन के खड़ी हो जाती थी कि मैं तो घर के काम काज करूंगी, पर बाद में शौहर के कान भरती रहती थी कि फबीहा ने तो काम में थोड़ा सा भी हाथ नहीं डाला और वो कोई भी काम नहीं करती, ये वो। और फिर उनके झगड़े की बात भी जब महक के सामने आई तो कैसे मुंह पे सुना दिया। इसी तरह ईमान ने भी फबीहा को उसकी माँ की प्रेगनेंसी का ताना तो दे ही दिया, और ईमान के खुद के ऊपर जब कोई बात आती है तब वो मासूम बन जाती है। देखा जाए तो इन सब बहुओं में फबीहा ही है जिसके दिल में जो चीज़ है वही उसकी जुबान पे भी है। अगर वो दिल से किसी की खिदमत करना नहीं चाहती, सबके साथ मिलके रहना नहीं चाहती, तो वो मुंह से भी साफ साफ बताती है कि भाई मैं सबके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने अलग घर में रहना चाहती हूँ। लेकिन सास को शायद ऐसी बहुएं पसंद हैं जो चुप करके उसके ऑर्डर सुनती रहें। जब चाहा उनके ऊपर मेहरबानी करके प्रेगनेंसी में उनको कह दिया कि भाई अब तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, कहीं आओ जाओगी नहीं, और फिर जब देखा कि मेरे हुक्म की तकमील नहीं की गई तो उसके बाद सारे घर का खाना बनाना भी उसी के जिम्मे डाल दिया, जैसे अब तो उसकी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। मैं नहीं जानती कि ड्रामे में किसको विलन और किसको ठीक दिखाया गया है, पर मुझे सभी अपनी अपनी जगह अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरों को तंग करते नजर आते हैं। अब अंबर बेगम फबीहा के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर से ऐसी हो कि मेरे घर को तोड़ना चाहती हो। फबीहा तो साफ ही उन्हें बताएगी कि भाई अपने घर का ख्वाब तो हर लड़की का होता है, और अंबर बेगम जैसी सासें खुद भी अपनी जवानी में इसी बात पे ही जोर देती हैं कि उनका अपना घर होना चाहिए। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर उन्हें सारे के सारे बच्चे एक साथ ही चाहिए होते हैं। देखा जाए तो इस ड्रामे की थोड़ी बहुत स्टोरी जमा तकसीम जैसी भी है। वहाँ भी 3 बेटे 3 बहुएं, और उसके बावजूद बुढ़ापे में माँ बाप अकेले रह जाते हैं, सिर्फ इसी गलती की वजह से क्योंकि वो पूरे घर के ऊपर अपना होल्ड रखना चाहते हैं। जैसे फैसले उन्होंने थोप दिए बस वैसे ही घर में चलेंगे। यहाँ भी अगर अंबर बेगम बहुओं की आसानी के लिए घर में एक मेड रख दें जो थोड़े बहुत कामों में हेल्प करवा दे, तो हो सकता है कि बाकी सारे कामों के लिए बहुएं आसानी से मान जाएं। लेकिन नहीं, रूल्स तो हमारे चलने हैं, पर बहुओं को ये कहा जाता है कि भाई अब से ये घर आपके हवाले है, और फिर उस घर में उनको एक भी काम अपनी मर्जी से करने की इजाजत नहीं होती। कहीं जाना भी है तो ये धड़का सर पे ही है कि सास ससुर कभी भी साथ चिपक सकते हैं। जैसा कि फबीहा तैयार श्यार होके गाड़ी में अलमीर के साथ अपनी माँ के घर जाना चाहती है, पर अंबर साहिबा आसिफ के कहने पे खुद भी तैयार हो जाती हैं कि भाई हम भी फबीहा के पेरेंट्स को मुबारकबाद देने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके साथ ही जाएंगे। अब अरहम का भी दिल यही चाह रहा है घर के हालात देख के कि हम कहीं बाहर ही शिफ्ट हो जाएं, और वाकई ही सही फैसला लेता है। अगर वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाता है, एटलीस्ट जितना कमाएगा उतना अपने बीवी बच्चों पे खर्च तो कर सकेगा। पर यहाँ कहने को तो अपना बिजनेस है, अपनी दुकान है जिसे 3 बेटे और बाप मिलके चला रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी बीवियों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। इससे अच्छा तो जॉब्स में कमा सकते हैं। उधर शाहवीर साहब को बीवी की प्रेगनेंसी हो जाने के बाद होश आया है कि उन्हें तो ईमान से मोहब्बत ही नहीं थी, बल्कि ये शादी करवाने का फैसला तो उनके पेरेंट्स का था और उनके ऊपर ईमान जबरदस्ती थोप दी गई है। पर बहुत ही जल्द शाहमीर के सर से तो मोहब्बत का भूत उतरने वाला है। महानूर वैसे भी इनकी दुकान से 2 लाख का सामान लेके तो रफू चक्कर हो चुकी है, उसके पैसे भी वो कभी वापस करने वाली नहीं। लेकिन उसके अलावा भी वो शाहवीर को इतने बुरे तरीके से फंसाने वाली है कि शाहवीर को बड़े ही अच्छे तरीके से होश आएगा और उसके बाद उसकी ईमान के लिए मोहब्बत भी जाग उठेगी। लेकिन बहुत ही गलत होगा अगर ईमान ने तब जाके शाहवीर को फौरन से माफ कर दिया, क्योंकि ऐसे आदमी जो जिंदगी में किसी भी लड़की के लिए शादी के फौरन बाद फिसल सकते हैं, उनका क्या भरोसा, वो तो जिंदगी में कभी भी फिसल सकते हैं।
اب کب جا کے شاہویر کو ہوش آنے والا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔